नमस्कार दोस्तों। आज आपको ऑनलाइन बताने वाला हूं कि कैसे ITR-1 असेसमेंट ईयर 25-26 की फ़ाइल करेंगे। लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे फ़ाइल करना है। सबसे पहले तो आप फाइल नाउ पे आ जाना। यहाँ से असेसमेंट ईयर देख सकते हैं, करंट असेसमेंट ईयर 25-26 है। 25-26 की ITR अलाउ हो गई है। अभी ITR-1 और ITR-4 जा रही है। फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल ITR फाइल कर रहा हूँ। फिर यहाँ बोलते हैं क्या ऑडिटेड है, नहीं, नो। ITR टाइप सेलेक्ट करेंगे, ITR-1 कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी ITR करंटली फाइल करने का जो ऑप्शन है वो ऑफलाइन है। एक्सेल यूटिलिटी के जरिए करेंगे। वहाँ पे ज्योसन बना के आपको ज्योसन यहाँ अपलोड करना होगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या काम करना, फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाना और डाउनलोड प्री फिल डाटा, इसे डाउनलोड कर लेना। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। 25-26 की प्री फिल जो डाटा होता है, प्री फिल डाटा का मतलब होता है पहले से कुछ डिटेल्स जो आपकी ITR के अंदर है वो ऑटोमेटिक भर के आएगी, इसलिए इस फाइल को डाउनलोड करना। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। प्री फिल डाटा को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद साइट पे आके लॉग आउट कर लेना। लॉग आउट करने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, होम पेज पे आ जाना। यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की यूटिलिटी रेडी है ITR-1 ITR-4 के लिए। ठीक है, तो ITR-1 बता रहा हूँ मैं आज की वीडियो में। ITR-1 किसके लिए होता है? ITR-1 जिसकी इनकम सैलरी से है, वन हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्स से है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, लेकिन अप टू 1.25 लाख तक, और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, तब आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेल बेस यूटिलिटी है, इस पर क्लिक कर लेना। ये यूटिलिटी हो जाएगी डाउनलोड। जब ये यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी, इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेंगे। जैसे कि ये कई बार ये यूटिलिटी लॉक होती है और एक्सेल फाइल के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, तो राइट क्लिक करके अनलॉक पे क्लिक करना, अप्लाई कर देना, ओके कर देना। उसके बाद इस फाइल को करेंगे ओपन, एक्सेल यूटिलिटी को। देखिए एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देना, ओके कर देंगे। अब यहाँ से आपको जो प्री फिल डाटा हमने डाउनलोड किया था इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट प्री फिल, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ हमने फाइल सेव करी थी ना प्री फिल वाली, उसे इंपोर्ट करेंगे इसको यहाँ। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ITR-1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री फिल डाटा आराम से आप इसके अंदर इंपोर्ट कर लोगे। लेकिन कई बार जब ITR-4 या ITR-3 बनाते हैं, क्योंकि वो फाइल बहुत हैवी होती है। ITR-3 की फाइल बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लगता है उसके अंदर। एक्सेल यूटिलिटी में तो आप बना ही नहीं पाओगे, बहुत टाइम लेता है वो। ठीक है, ये प्री फिल डाटा ऑटोमेटिक आ गया। बेसिक डिटेल्स जो है SSA की पूरी आ गई ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये सारी डिटेल बेसिक ऑटोमेटिक आ गई है। रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो ड्यू डेट पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बस सैलरी की डिटेल भरनी है, कितनी सैलरी है। तो मेरी सैलरी यहाँ पे 2,52,000 रुपये। ठीक है, 2,52,000 की मेरी सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये है। कोई आपकी परक्विजिस्ट है, कोई और आपका अदर बेनिफिट्स है, वो आप यहाँ लिख सकते हो। और किसी अदर कंट्री से आपकी इनकम है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे सैलरी के अंदर दे सकते हो। सैलरी अगर किसी दूसरे कंट्री से है तो देखो कंट्री वाइज यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद अलाउंस, अगर आपका सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अलाउंस है तो आप अपने अलाउंस की डिटेल यहाँ पे दे सकते हो, अगर कोई अलाउंस होता है तो। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अदर अलाउंस है, 15,000 का अलाउंस है मेरा यहाँ पे अदर, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। मेरी जो टोटल सैलरी निकल के आई वो 237 की आई। डिडक्शंस की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देखो न्यू टैक्स रिज्यूम में जाएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ शीट ना, आपको शायद आई होप दिख नहीं रहा होगा। देखिए बड़ा कर लिया मैंने थोड़ा पहले के मुकाबले। ये सैलरी अमाउंट आ गया, ये एग्जाम्ड अलाउंस आ गया, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 7.5 लाख तक की मैं सैलरी दिखा सकता हूँ
टैक्स, ठीक है। तो 75,000 का मेरा ये आ गया डिडक्शन, 237 का ये आया। टोटल इनकम मेरी डिडक्शन लेस करने की 1,62 की बनी। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं बन रही मेरी, इसको खाली छोड़ दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर कोई इंटरेस्ट पेबल, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ये 9,014 है, लेकिन मेरा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एक्चुअल में ज़्यादा है, 14,986 है, तो ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा मेरी और अदर इनकम है, जैसे कि कमीशन है, तो मैं यहाँ पे ना ले लेता हूँ एनी अदर में डाल के, कमीशन है, कमीशन से रिसीव है। कमीशन से मेरा जो रिसीव है इसमें 2.5 लाख रुपए है, जो कि कमीशन से आ रहा है। इसके अलावा मेरी और अदर इनकम है, अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम कितनी है मेरी, 2 लाख रुपए का ये अदर इनकम है मेरी। ठीक है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट ये नहीं है मेरा, ये भी नहीं है। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट, डिविडेंड इनकम और कोई आपकी है तो वो डाल सकते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ से ग्रोस टोटल इनकम निकल गई, देख सकते हैं 6,26,986। इसके अलावा कोई और अदर डिडक्शन नहीं है। जैसे डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, और आईटीआर फाइल जब आप न्यू टैक्स रिजीम में करोगे तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस का, पीपीएफ का, ईपीएफ का, मेडिकल इंश्योरेंस का, स्कूल फीस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, इन सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी आईटीआर किस में जा रही है, न्यू टैक्स रिजीम में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। ऑप्टिंग आउट का मतलब होता है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर होना चाहते हैं। यहाँ पे यस करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो जाएंगे, नो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे। हुआ यह है कि गवर्नमेंट ने इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, ऑटोमेटिक आपका न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट होके आएगा। तो अब आपको डिडक्शन मिलनी नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अलाउ होता नहीं है। सीधा फ्लैट टैक्स रेट लगेगा, जो भी इनकम बनेगी उस पर सीधा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको डिडक्शन लेना है तो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर होना पड़ेगा। यस पे क्लिक करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो जाएंगे, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, 5 लाख के बाद से टैक्स बनना शुरू हो जाएगा। और न्यू टैक्स रिजीम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। देख सकते हैं डिडक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरी टोटल इनकम 626,990 की बन गई। इसके अलावा एग्जाम्प्ट इनकम कोई और है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। ये आ गया टोटल। सबसे ऊपर चलेंगे और इसको करेंगे वैलिडेट। कोई भी एरर होगा तो बता देगा। कह रहा कि आपने सेक्शन आइदर द ऑप्शन आर यू फाइलिंग रिटर्न इनकम अंडर सेक्शन, कह रहा कि 139 वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट नहीं किया है। इस वाले ऑप्शन को क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल कर रहे हो, उसके 7th प्रोवाइजो को आप कंप्लाई करते हो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो? नो। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे जो डिटेल्स है ये भरनी पड़ेगी। डिटेल्स क्या क्या है, आपने क्या खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है। 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल के अंदर, 2 लाख से ज़्यादा तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। या फिर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंजप्शन किया है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके सेक्शन को सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई नहीं कर रहा। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन इन नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस इन सीरियल नंबर शीट इनकम। एग्जाम्प्ट अलाउंस की नेचर को बोल रहा है कि भाई इसके नेचर को बताओ क्या है, आप जो अलाउंस ले रहे हो क्या है। तो ये अदर अलाउंस ले रहा हूँ इसलिए अदर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये शीट ओके हो गई हमारी। टीडीएस वाले पे आ जाएंगे। कोई भी टीडीएस कटा होगा या टीसीएस कटा होगा यहाँ आ जाएगा। कुछ भी नहीं कटा टीडीएस, ओके कर दिया। टीसीएस वाले में आ जाएंगे। अगर टीसीएस कटा हुआ तो यहाँ आ जाएगा।
इसको भी वैलिडेट कर दिया, यहाँ भी कुछ नहीं है हमारा। अब इस शीट पे आ जाओ, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। देखो इस शीट में आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। पहले बेसिक डिटेल्स आ गई है, बैंक की डिटेल आ गई। यहीं पे हमारा अभी तक टैक्स मेरा कैलकुलेट नहीं हुआ है। मैं क्या काम करूँगा, इसको करूँगा वैलिडेट। प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट, अच्छा टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट है, सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा वेरिफिकेशंस के अंदर प्लेस प्लेस लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं वैलिडेट। ये सीट वैलिडेट हो गई, ओके हो गई। अब यहाँ पे एक कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स मेरा कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, कितना बनता है मेरा टैक्स। थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए टैक्स कैलकुलेट कर लिया इसने, और ये इस वाले पेज पे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। रुक जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल इनकम बन गई आपकी, ये सभी इनकम को मिला के। कौन कौन सी इनकम, सैलरी इनकम, ये देखिए 252 की सैलरी इनकम, 15,000 का यहाँ पे अलाउंस था वो लेस हो गया, 237 आया, 75,000 का डिडक्शन लेस हुआ, 162 आया, और 464 की मेरी अदर इनकम है, जिसमें से इंटरेस्ट इनकम 14,986 है, 2.5 लाख रुपये मेरी कमीशन इनकम है, फिर उसके अलावा मेरी 2 लाख रुपए की अदर इनकम है। इस हिसाब से 626 की टोटल इनकम बन गई। देखो नीचे यहाँ पे 16,350 का टैक्स कैलकुलेट हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा मेरे को रिबेट मिल जाएगा 87 में 16,350। इस हिसाब से मेरा जो टैक्स पेबल है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया हुआ है कि 7,50,000 तक यानी 7.5 लाख रुपए तक आप इनकम दिखाते हो तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, इसमें रिबेट मिल जाता है। अगर आपका टैक्स 22,500 तक करेगा तो रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। 16,350 आ गया, ये पूरा का पूरा रिबेट मिल गया। यहाँ पे देखो जो पेबल है वो ज़ीरो बना है, कोई टैक्स नहीं देना। फर्स्ट पेज पे ही हमारा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर कोई आ गया। अगर कोई टैक्स बनता तो यहाँ पे दिख जाता हमें, क्योंकि अब कोई भी टैक्स नहीं है। तो अभी करना क्या है आपको, जनरेट जोएसन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा। वेरीफाई कह रहा है कि टीडीएस अमाउंट कर लो, कोई टीडीएस है नहीं, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये देखें ये समरी बन गया ही। अब कह रहा है यहाँ पे जोएसन समरी, फाइल को सेव कर लो। सेव जोएसन पे क्लिक कर लेते हैं। जहाँ हमने ये एक्सेल फाइल सेव किया वहीं पे इस जोएसन फाइल को ये सेव कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। मतलब ये है कि टू कंप्यूटर से तो कर नहीं पाए, उसमें एक काम हो सकता है। ये हो सकता है। जोएसन फाइल कह रहा है सेव कर दिया। जहाँ आपने ये एक्सेल फाइल सेव कर रखी है वहाँ पे सेव कर दिया है, ओके कर दिया। अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे। चलिए कर लेते हैं लॉगिन। इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फाइल पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाना। असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेंगे। ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं, ऑडिटेड नहीं है, ITR 1 कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो फाइल बनाई थी हमने जोएसन, मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ जो बन के आई मेरे पास। देखो ये जोएसन सेव हो गई है, ठीक है, मेरे पास PC में। अभी करना क्या है आपको, फाइल को अपलोड करेंगे। देख सकते हैं वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे आ जाता। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाऊँगा। कह रहा है कि आप इंस्टेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो आधार OTP के ज़रिए। ये सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आप ऑप्शन ले लेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। जैसे मैं आधार OTP से वेरीफाई कर रहा हूँ तो आधार OTP ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब ये OTP गया है जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है, वो OTP यहाँ लिखना है।
और उसके बाद इसको वैलिडेट कर लेना है। 44। ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों OTP सबमिट कर दिया। अभी यहाँ पे रिटर्न में सबमिट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस सीज़न की पहली ITR कैसे फाइल करते हैं। यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी ITR फाइल हो गई। डाउनलोड कर लेंगे एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स। ये देखिए दोस्तों, आ गया एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स। 25-26 की ITR हो गई फाइल। सो दोस्तों देखा आपने, ऐसे आपको ITR फाइल करना है असेसमेंट ईयर 25-26 का। अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये ITR फाइलिंग की सर्विसेज दी जाती है। ये मैंने अभी आपको ऑफलाइन मेथड बताया यूटिलिटी के ज़रिए। जैसे ही ऑनलाइन मेथड आ जाएगा ITR फाइलिंग का, तो मैं आपको ऑनलाइन मेथड भी बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।